जय हिंद, नमस्कार, नमस्ते। मैं अरविंद एक बार फिर अपने चैनल हाई क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज दोस्तों, जैसा कि आप सभी के सामने लिखा है परसेंटेज में क्या टाइप है, कौन सा टाइप है। जैसे कि देखिए, आप यहाँ पे लिखा है चुनाव को बहुत से बच्चे कहते हैं बहुत कठिन है, ये ऐसा वैसा। तो हमने सोचा कि यार एक चुनाव का अलग से कॉन्सेप्ट दिया जाए और पूरे चुनाव के क्वेश्चन इसी एक कॉन्सेप्ट के साथ हल करा दिया जाए। तो चलिए देखेंगे कि हम चुनाव कैसे होते हैं और कैसे किए जाते हैं। हाँ, एक बात और, इसके हम एक ही टाइप में करवाएंगे। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, चुनाव पूरा ख़त्म होगा। जो चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है। और एक बात देखना कि वीडियो को जो तुम लोग देखते हो ना, थोड़ा देख लेते हो, आधा देख के बाद भाग जाते हो। दोस्तों, पूरा वीडियो देखिया करें। पूरा वीडियो देखोगे तो आपको हर एक टाइप के नॉलेज मिलेगी। क्योंकि मैं क्या करता हूँ कि जो क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, उसको क्वेश्चन से टच करके चलता हूँ। तो उम्मीद रहेगी कि सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्योंकि इसमें देख लीजिए आप क्या क्या टाइप है। पहला टाइप लिखा है कुल मत, नंबर 2 दूसरा डाले गए मत, तीसरा वैध मत, चौथा डाले गए मत या वैध मत या अवैध मत। ये दोस्तों क्या होते हैं, 4 टाइप बनेंगे जिनको हम बहुत ही कम समय में समाप्त करेंगे। तो हमारे साथ सभी लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए पहला टाइप क्या होता है उसको देखेंगे। और पहले आप लोग ये बताएंगे कि चुनाव होता क्या है, कैसे चुनाव किए जाते हैं। चलिए आप लोग बताएं। पहले देख लीजिए कि जो चुनाव होता है तो पहली बात एक बैलेट शीट बनती है, ये बात ध्यान रखना। एक सीट तैयार की जाती है, वोटर लिस्ट जिसको बोलते हैं, ठीक। इस वोटर लिस्ट से क्या होगा कि इसमें से वोट डाले जाएंगे। अब वोट डाले जाएंगे तो ऐसे कुछ बना होगा, कुछ ऐसा बना होगा। हाँ, लगा देंगे। कुछ ऐसे बने होंगे चित्र, देखिए। मान लीजिए आप इस चित्रों में से वोट डालेंगे, ठीक। ये वोटर लिस्ट से इसमें वोट डालेंगे। अब एक बात समझिए, इसमें कुछ वैलिड वोट होंगे, कुछ इसमें 2 प्रकार के। मतलब इसमें क्या होगा, कुछ लोग सही वोट डालेंगे, कुछ लोग गलत वोट डालेंगे। तो ये क्या होंगे, वैध। ये क्या, कौन से होंगे, अवैध। 2 टाइप के वोट बनेंगे अपने पास। अब भाई वैध वाले से क्या होगा, कुछ वैलिड वोट निकलेंगे, कुछ अनवैलिड। मतलब कि इसमें से इतने लोग ने वोट डाला और इतने लोगों ने वोट नहीं डाला। तो इसमें से क्या होगा कि जो वोट भी डालेंगे ना, उसमें से कुछ ही लोगों का वोट सही होगा और कुछ लोगों का गलत होगा। कैसे, कभी कभी आपने देखा होगा कि जो बैलेट पेपर होती है ना, उसमें लोगों ने ऐसे मोड़ने की वजह वो ऐसे मोड़ देते हैं, तो जो इंक का निशान होता है वो दूसरी तरफ पहुंच जाता है, इसलिए वो वोट अनवैलिड वोट हो जाता है, ठीक। तथा एक बात और समझना, ये जो होगा ये हमेशा अपने आप में 100% होगा। ये भी अपने आप में 100% होगा। ये सारी चीज़ें अपने आप में 100% होंगी। ये बात सभी को क्लियर हो गई होगी, ठीक। अब एक बात और समझ लीजिए, इसमें ये चीज़ समझना है कि जो लोग मतदान नहीं करेंगे उनका हार और जीत से कोई संबंध नहीं होगा, ठीक। इतनी बात समझ लीजिए, जो लोग मतदान नहीं करेंगे उनका हार व जीत से कोई संबंध नहीं होगा। तथा दूसरी बात समझ लीजिए, जो अनवैलिड वोट होंगे उनको हम ले लेंगे और अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए उनका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन पहले टाइप के स्टार्ट करते हैं। उस क्वेश्चनों को समझेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक। कुछ लोगों ने पढ़ा होगा वो भी समझ लें, जो नहीं पढ़ा है वो ज़रूर समझें। तो पहला क्वेश्चन हम क्या बोलेंगे, आपको पहले उसको समझना है, फिर हम उसको हल करवाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग लिखिए। और एक चीज़ देख लीजिए, नोट पॉइंट कुछ नोट देख लीजिए जो आपको समझ में आए। जो लास्ट बंटवारा करेंगे वो हमेशा 100% पे ही करते हैं। जो लास्ट में बंटवारा करेंगे वो हमेशा 100% पे ही करेंगे। दूसरी बात लिख लीजिए, हार जीत सदैव उनके अंतर से होती है। हार जीत सदैव उनके अंतर से होती है। चलिए आगे अब देखेंगे पहले टाइप का पहला क्वेश्चन। नंबर 1 टाइप यहाँ पे आ जाता है। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए सभी लोग।
किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग जो ध्यान दें कि ये सब चीज़ जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं वही रिपीट होंगी आपको, तो समझने में आसानी। जो लोग नए हैं वो जो मन से समझने की कोशिश करें, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मत का 55% मत प्राप्त किया। कुल मत का 55% मत प्राप्त किया और वह 1800 मतों से जीत गया। एक बात मैं और समझा दूं, एक और आप नोट पॉइंट ये समझ लीजिए कि अगर 2 ही प्रत्याशी हैं, 2 से अधिक प्रत्याशी हैं, तो तुलना हमें दूसरे वाले से, हार जीत जो होगी वो दूसरे वाले से ही करनी होगी, ठीक। आप इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, देखिए। किसी चुनाव में क्या है, 2 प्रत्याशी हैं, एक प्रत्याशी को मिले 55% भाई, तो भाई जो हारा होगा उसको तो 45% मिले होंगे। यहाँ तक टोटल वोट कितने होते हैं, 100%। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, ठीक है। एक जीत रहा उसको 55, हारने वाले को मिलेंगे 45। यहाँ तक क्लियर, ठीक। अब जो अंतर हुआ वही तो हार जीत का हुआ है, अंतर हुआ वही हार जीत। देखिए अंतर क्या है इसका, 10 बराबर 1800, 1800 यही बोला ना, हाँ 10 बराबर 1800, तो 1 बराबर 18, 1 बराबर 180 निकाल लेंगे तो 100 बराबर, ठीक, 18,000, ठीक। यहाँ तक सभी को समझ में है, दिख रहा है यहाँ पे, अगर नहीं दिख रहा ना देखने एक बार, ओके कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिख रहा। बट मैं अकेले ही रहता हूँ, कोई है नहीं, तो सब कुछ अकेले देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट, नो डाउट, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को सभी अगर आपसे देखिए, अब इसमें कितने क्वेश्चन पूछेगा, देखिए इसमें जो एक ही टाइप का पहला प्रश्न आपके सामने, इसमें हम क्वेश्चन रिलेटेड करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। आपको कुल देखिए, यहाँ पे एक बार पूछता है आपको कुल देगा, तो कुल देगा 18,000, ठीक। तो आपसे पूछेगा कि कितने वोटों से हार जीत हुई, तो 10 बराबर हम इससे निकाल लेंगे, वो हार जीत आ जाएगी, 10 बराबर 1800, ठीक। ये बात, एक बार तो क्या पूछेगा, हार जीत। दूसरी चीज़ क्या पूछेगा, वैध मत कितने, जीतने वाले कितने, जीतने वाले की बात करेंगे तो इधर आ जाएंगे 55 गुणा 1800, हारने वाले की बात करेंगे तो 45 गुणा 1800, ठीक। सॉरी 18 180 आएगा, 1 बराबर मल्टीप्लाई, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो भी 18,000 आपका आएगा। यहाँ तक देखो कितने क्वेश्चन हो गए, एक तो पहला ये हो गया, कुल मत से पूछेगा, नंबर 2 हार से पूछेगा, नंबर 2 3 जीत से पूछेगा, नंबर 4 अंतर पूछ लेगा। देखिए 4 टाइप एक ही प्रश्न में बन गए, ये क्या समझ में आया, 4 टाइप एक ही प्रश्न में बन गए। अंतर पूछा, कुल हार, कुल मत पूछ दिए जाएंगे तो अंतर वाले पूछ लेगा, या अंतर दिया जाएगा तो कुल मत पूछ लेगा। इतनी बार अगर हार वाले जैसे इसका 55% बराबर दे देगा तो फिर ये वाला पूछ लेगा। इतने टाइप इस क्वेश्चन से बनेंगे। ये बात क्लियर हुई, कहूँ पे डाउट हो तो बता दियो, ठीक है। अब चलेंगे हम, एक क्वेश्चन आपके लिए बोल देंगे, आप उसको सॉल्व भी करेंगे मेरे साथ। चलिए देखो, किसी चुनाव में 2 प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी को कुल मत का 55% मत प्राप्त किए। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मत का 55% मत प्राप्त किए और वह 42,000 मतों से विजयी घोषित हुआ। 42,000 मतों से 42,000 मत से विजय घोषित हुआ। तो ज्ञात करिए कुल मत कितने हैं, चलिए क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा।
चलिए देखिए, ये 4 चीज़ें आपको निकालना है। अंतर से निकालना है, कुल मत ज्ञात करना, हारने वाले कितने मिले और जीतने वाले को कितने, क्या निकालना, अंतर निकालना है, कुल मत निकालना, हारने वाले को, जीतने वाले को, चारों आपको ज्ञात करना है। तो हम करते हैं, 100% होते हैं हमेशा। क्या कह रहा, 55 मिले तो भाई 45 से एक मिले हुई हैं। और कितने मतों से आज हार जीत हुई भाई, 10 बराबर दिया गया, 4200। तो एक बराबर, सॉरी, अगर 42,000 बोला हो तो 4200 कर लिया, 42,000 तो फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट एक बराबर 4200, 420, 100 बराबर भाई कुल मत, अंतर तो आपका आ गया 420, अंतर हो जाएगा 4200 मतों से हार जीत होगी। कुल मत पूछेगा तो 420, 100 बराबर 42,000 आ गया, ठीक। हारा तो 45 × 420, जीत हुई इसकी 55 × 420, ठीक है। ये सब चीज़ें आप समझ सकते हैं। हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे रहता है कि आपको कॉन्सेप्ट तैयार करवाना कि कैसे कैसे प्रश्न को पोस्टमार्टम करना है हमको, ठीक। चलिए अब करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। मार्कर कहाँ चला गया है, तो ये नोट कर लीजिए सभी लोग, इसको करिए। अब आते हैं इसको दूसरे क्वेश्चन की ओर, दूसरे टाइप के दूसरे क्वेश्चन। चलिए, जिसमें क्या बोला गया, डाले गए मत। अब जो डाले जाएंगे मत उनकी तुलना करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। 10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले प्रत्याशी ने डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त किया और वह 7200 मतों से विजय घोषित हुआ। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, यही चारों क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में कहती है, ठीक है। यही आप समझ लीजिए, चारों आपको करना है। इसी तरीके क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए, डाले गए मत उनकी बात करेगा, हमेशा 100% होते हैं, ये बात तो सभी को क्लियर हो गई है। अब भाई 10 बच्चों थे, वो उन्होंने क्या नहीं किए, तो भाई 90 बच्चों ने किए होंगे, अर्थात 90% लोगों ने किए होंगे। अब 90% लोगों ने क्या किया कि इसमें से 60% लोग क्या थे, वोट देने। तो भाई कितने लोग थे वोट नहीं दिए, 40% लोग। यही बात है, 40% लोगों ने वोट दिया। फिर क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि प्राप्त किए और वह 7200 मतों से विजय घोषित हुआ। अभी आप देखिए यहाँ से कितना घोषित हुआ विजय, 4 2 6, अर्थात 20 इंटू, अब ये हुआ कितने से, 90 से हुआ दोस्तों। ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, हुआ कितने से, 90 बट्टा में का करना 100, 18 बराबर 7200, 1 बराबर 400। आप देखिए, नंबर एक कंडीशन पूछिए, अगर कुल मत पूछ रहा तो 100 बराबर 4000, ठीक। अगर डाले गए मत पूछी तो 90 इंटू 400, 36,000, ठीक। अगर इसका पूछ रहे तो 90 इसमें 24,000, इसमें पूछेगा तो 16,000, ठीक। ये सारे के सारे निकल के आ रहे हैं, ठीक। ये कंडीशन में देखिए, 100% मत थे, 90% मत डाले गए और 10% मत नहीं डाले, घटा दिए उसको। तो 90 का 10% अगर हमने निकाला तो अपना आया 18 बराबर दिया गया 72,000, तो 1 बराबर 400। इतनी बात क्लियर हो गई थी। इसके एक बार तो 100 बराबर निकाले 40,000, अगर डालेगा मत पूछेगा तो 36,000, तो जो नहीं डालेगा वो 4,000, ठीक है। अब इसका डिफरेंस जो जीतेगा, ये जीत वाला, ये हार वाला, तो जीत वाला निकालिए, 400 से गुणा कर, इसका निकाल लिया। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक। कहीं भी डाउट हो बताते जाना, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए, अभी समझ में और आ जाएगा।
अगर कोई दिक्कत हो एक और तरीका इसका, अगर पार्ट से करना चाहते हो तो पार्ट से भी हो सकता है। 10% पहले नहीं पढ़े तो 10 से क्या हुआ 9 हो जाएगा। अब हार जीत कितनी होगी, 10 से 1 में होगी, 10% है ना, 1/10, 10 से 1 की हार जीत हो रही, तो 10 दाम 100 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, कहाँ गया, 72,000। ठीक, तो 9 8 72, 8,000 आ जाएगा, यहाँ पे 80,000 आ जाएगा टोटल, ये कुल मात्रा आ जाएगी। पर ऐसे नहीं होगा, छोड़ दो इसको, देख लेंगे, अभी ऐसे करेंगे। ठीक हो जाएगा तो बताएंगे भी, सोच ये नोट होगा। दूसरा क्वेश्चन आप नोट करिए। क्या बात कर रहे हो यार, होगा कहीं नहीं, गलत तो कर रहे हैं ना। 10 से क्या हुआ था 9, और इधर ये 20% हुआ, ये 10 कहाँ है, 20 होगा, सॉरी 20%। 10 से 9 और 5 से 1, 9 ये हो जाएगा, 50 ये होगा, 9 72,000, 1 बराबर 8, दिख ही नहीं रहा होगा, पार्ट से यहाँ लगा देते हैं। 9 से सॉरी 10 से 9, 10 से 9 और 20, 5 से 4, 5 से 1 हार जीत एक ही में होगा, 9 एकम 9, 5 दम 5, 9 बराबर 72,000, 1 बराबर 40,000, कुल मात्रा आ गई। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन बता देंगे। दूसरा क्वेश्चन, किसी चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। किसी चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, जीतने वाले प्रत्याशी ने डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया। जीतने वाले प्रत्याशी ने डाले गए मतों का 55% मत प्राप्त किया और वह 320 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या, 320 मतों से जीत गया तो कुल मतों की संख्या लगाइए। चलिए, क्वेश्चन क्या था, किसी चुनाव में 20% लोगों ने मतदान नहीं किया। जब भाई एक चुनाव है जिसमें कि 100% मतदाता थे, 100 वोट, इसमें से 20 लोगों ने क्या किया, वोट को नहीं, मतदान नहीं किया, तो 80 लोगों ने किया होगा, 80% लोगों ने वोट किया होगा। अब इसमें से क्या किया, कुछ क्या थे, 55% लोग वोट किया, तो 45% लोगों ने क्या किया, वोट को नहीं किया। अब क्या कह रहे होंगे, कह रहा 320 मतों से हाँ जीत जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे कितना है, 10, 55, तो 80 का 10% बट्टा 100, तो आ जाए 8, तब 8 बराबर 320, तो 1 बराबर 40 आ जाए, 1 बराबर 40 आ जाए, तो 100 बराबर 4,000। ठीक, कुल क्या पूछ रहे भैया, कुल मतों की संख्या। अब देखिए हमको पूछ रहा है इसमें कुल मत, तो हमने कुल मत तो निकाल लीजिए। अब अगर 80 वाला पूछेगा तो क्या नहीं निकाल सकते हैं, 45 वाला पूछेगा तो क्या नहीं निकाल, अगर 55 वाला भी पूछ रहा है, हमको ये पता हो गया कि अब हम सारे क्वेश्चन को ऐसे ही पोस्टमार्टम कर देंगे। तो समझ में आ रहा है ना ये सब चीज़ें, ये सब आपको। अब इसको आप लोग कर रहे थे पार्ट्स, देखिए पार्ट्स देखेंगे यहाँ पे, छोटी सी 20% लोगों ने क्या किया, मत नहीं दिया, तो 20% कितना होता है पार्ट में, 1/5, 5 से 4, 1 ने नहीं दिया तो 4 ने दिया होगा। अब बोल रहा है कि 10% जो हार जीत होगी 10%, तो 1/10, 10 में से 1 की हार जीत हुई, तो 1 यहाँ आ गया, तो 5 दाम 50, 4 एकम 4, 4 बराबर 320, तो 4 8 32, 8 80 और 8 49, 4,000 आ जाएगा। 80 गुणा 50 बराबर 4,000, ऐसे भी आ जाएगा। ठीक, ये सब समझ लीजिए। अब चलेंगे तीसरे वैध मत की तरफ। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। देखिए एक ही क्वेश्चन से आपने क्या किया कि 4 क्वेश्चन को पोस्टमार्टम किया, समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिए आप, मैं तब तक दूसरा क्वेश्चन बोलता हूँ।
लिखो क्वेश्चन किसी चुनाव में 10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, इसमें से कुल डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए। कौन सा टाइप है? अवैध, वैध या अवैध, ये बात यहाँ पे एक और चीज लिखी, वैध मत या फिर अवैध मत। ठीक, क्वेश्चन लिखते जाइए। किसी चुनाव में 10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया, इसमें से कुल डाले गए मतों में से 10% मत अवैध घोषित कर दिया गए। सफल उम्मीदवार कुल वैध मतों का 45% मत प्राप्त करता है और वह 1620 मतों से जीत जाता है। कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हो गया अपना डालेगा मत हो चुका है। अब ये वाला क्वेश्चन वैध में। ठीक, क्या कह रहा था? किसी चुनाव में 10% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया और वे कुल मत डाले गए, कुल मतों में 10% मत अवैध घोषित। ठीक है भाई, कुल तो हमेशा 100% होते हैं। एमा से क्या करें, 20 लोगों ने क्या किया, नहीं किया। अब बोल रहे 90 ने किया होगा, 90% ने। इसमें से बोला 90 में से क्या किया कि 10% लोगों ने, तो 90 का 10% निकालेंगे तो 9 आएगा। तो 9 लोगों ने, अब एक बार समझ लीजिए भाई, ये कोई कहेगा इससे क्या आता है, यदि 90/100 करेंगे, काटेंगे 2 जीरो तो 9 आएगा। अब 9 लोगों ने नहीं किया होगा तो भाई 81 लोगों ने किया होगा। ये यही बोला ना, कितने 10% लोगों ने अपने में क्या कर रहे हो, पगला गए होगा। 8 यहाँ पे 8 है, 80 होगा। ठीक है 80। अब 8 लोगों ने नहीं किया तो भाई 80 में 8 नहीं तो 72 ने तो किया होगा ना। यहाँ पे 8 ने नहीं किया तो 72 लोगों ने किया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ पे 72। ठीक है, अब बोला हाँ 72 और वह 1600 ठीक उम्मीदवार 54% मत प्राप्त किए। भाई जब एक बंदे ने क्या किया कि 54% किए तो एक ने कितना किया होगा, 46% किया होगा। ठीक, और वह कितने मतों से जीता, 1620 मतों से जीत जाता। 1620 मत इधर लिख लो, ये तो तुम समझ चुके हो। 10 का 80/100 निकलियो तो 8 है, ये बात समझ में आई। ठीक, अब भाई इतने से वो जीत गया है। अब आपके सामने कितने जीतो, 8। अब 8 मतों से जीतो तो 8 का 72% दिखा रहा हूँ, 100 8 25 24 दूनी 4 2 7 14 और ठीक है, 40/25 बराबर 1625 14 और 22। अब देखो इसको क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे काटेंगे तो ये ऐसे क्या हो रहा है, थोड़ा लंबा क्वेश्चन पड़ रहा है। तो अगर शॉर्ट करना चाहते हो तो शॉर्ट से देखिए इसको। पार्ट परसेंटेज हमने पढ़ा है तो फिर परेशान नहीं। 20% 1/5 होता है। 5 में से क्या हुआ कि 4 लोगों ने वोट दिया। अब फिर ये 20% है और ये कितना है, 10%। तो 10 में से 9 लोगों ने वोट दिया। अब एक बंदा और लास्ट में आता है, 8%। 8% को आप पार्ट में तोड़ेंगे, 8/100 तो 4 दूनी 8 25। 25 में से क्या हुआ, 2/25। 25 में से 2 ने हार जीती, 2 वोट से हार जीती। अब देखिए कुछ कटे तो काट लो, ना कटे तो ना काटो। 2 से 2 कट जाएगा, 2 पंचे 10 कट जाएगा। ठीक, अब 25 25 का वर्ग 625। 625 यहाँ लिख देंगे और इसका कितना आएगा, 9 दूनी 18 दूनी 36। 36 बराबर दिया गया 1620 है। तो 53 और 6 दूनी 12 6 7 42 30
6 चौको 24, 6 पंचे 30, एक बराबर आ जाएगा आपके पास 45। दिख रहा है कि नहीं, जो के चले आ रहा। ठीक 45। आप पूछ क्या रहा था, कुल मत पूछिए तो मल्टीप्लाई इसमें करें 625 गुणा 45, ये आपका आंसर आएगा, जो आएगा लास्ट में 5 आएगा। ठीक 625 गुणा 45। यहाँ तक सभी को समझ में आया। ये टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म। अब देखें एक और एक्सरसाइज का लिख दो, इस ऐसे ही करेंगे पार्ट से जल्दी हो जाएगा। वो वाला होता है ना थोड़ा इतनी टाइप का है, उसको आप करोगे पॉइंट में कटेगा। ठीक है, पार्ट से कर लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी एक दूसरा करके होता है। क्वेश्चन नोट करिए, किसी चुनाव में 10% मत डाले नहीं गए, मतों का 10% अवैध घोषित हो गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया और वह 4050 मतों से विजय घोषित हुआ। 4050 मतों से विजय घोषित हुआ। ठीक, ये वाला टाइप का भी चला। ठीक, कह रहे कि हाँ कितने 4050 मतों से विजय घोषित हुआ, तो कुल मतों की संख्या होता है, कुल मतों की संख्या। अब बोल क्या रहा पहले 10% मत डाले नहीं, तो 10% क्या हुआ कि कमी मान लेते हैं। फिर बोल रहा है कि 10% मत अवैध हो गए, अब भाई वो 10% मत अवैध कमी मान लें। फिर क्या कह रहा है, वो एक को 75 मिले तो एक को 25 में, भाई एक बंदे को 75% मिले होंगे तो एक बंदे को 25%। हार जीत हो रही 50% से हार जीत 1/2, या नोट कर देते हैं, ख़त्म इसको कर देते हैं। तो 10 से क्या हुआ 9 हुआ होगा, ये 1/10 होता है, ये 1/10 होता है, 10 से 9 हो जाएगा। और 2 से क्या हुआ 1, तो 2 दूनी 81, ये हो जाएगा 10 100, 100 दूनी 200। आपका कितने से मत तो हार जीत बे भाई, हाँ 40 और 50 मतों से 4050। अब ये कटेंगे 8 5 40, तो 5 बार में कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई का 5 में 10,000 लगभग आंसर आ जाएगा। ठीक, कितना छोटा सा कॉन्सेप्ट के साथ हमने किया इसको, 10,000 आंसर है। और अब आप वैसे भी करेंगे पर लेंथी हो जाएगा, पर आ जाता है उससे आंसर। ठीक आऊँगा, तो आज की क्लास मैं यहाँ तक रखूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो, और चैनल को लाइक और डिसलाइक भी जरूर करना, क्योंकि मैं इतना रुका हूँ। सही बात है, आप लोग जरूर करना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।